यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए सभी प्रतियोगी साथियों का आज के प्रैक्टिस सेशन में जी आपका स्वागत है। इससे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस 1 पढ़ाया जा चुका है। आज मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिस 2 के साथ हूं और देखिए लिटरेचर के साथ साथ लैंग्वेज पे भी आप लोग अपनी कमांड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन भी लाऊंगा जिसमें लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों के होंगे। लेकिन ज्यादातर विद्यार्थी इसी बात की मांग करते हैं कि नहीं सर, लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको कराए जाएं जिनमें एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो, इडियम्स, फ्रेजल, है ना, कॉमन एरर, इन सब पे आप लोग एकदम निगाह अपनी गड़ाए रखिए और इन पे भी तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए और अपनी एक सीट पक्की करने के लिए एकदम एक इनफैलिबल जो है एफर्ट डालने की आपको जरूरत है। ठीक है, बिना देरदार किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे नजर डालिए। सिनोनिम आपको सिलेक्ट करनी है। अब आप एक्यूट को देखिए, एक्यूट का अर्थ क्या होता है जी, समझने की कोशिश करिए और कॉपी और पेन लेके बैठे रहिए। मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको करता रहूंगा, शब्दों को समझाता रहूंगा। देखिए एक्यूट को हिंदी में भी समझ लें आप, तीव्र होता है, तेज होता है ना, ओके, जिसको हम लोग, और इसी को आप गंभीर के भी अर्थ में कह सकते हैं, ओके, इसी चीज को आप सीवियर भी कहते हो और टेरिबल भी कह सकते हो, जो भयानक है, तेज है, ठीक है ना, ओके, और इसी चीज को हम लोग जी ड्रास्टिक भी कहेंगे, ठीक है ना, ओके, जो बहुत तेज हो। जैसे कि कोई बीमारी जब होती है वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पे पहुंच जाती है तो उसको अक्यूट कहते हैं, ठीक है ना, तो आप इसे क्रिटिकल भी कह सकते हो, जैसे कहा जाता है क्रिटिकल डिजीज, है ना, गंभीर बीमारी, ठीक है, समझ गए होंगे। तीन शब्दों को आप नोट करते चलिए और ध्यान रखिए, आपके लिए आज की क्लास जी महत्वपूर्ण हो सकती है और ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। तो आपका आंसर बी इज करेक्ट, ड्रास्टिक होता है। अब देखिए सैगसिटी क्या है, इसका मतलब होता है जी जो सत्यता होती है, ठीक है ना, ओके, प्रिमिटिव, जो बहुत पुराना हो, प्रिमिटिव होता है। और सूद का मतलब क्या होता है, राहत देना, ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं आया, रिलीफ आप कह सकते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं हम लोग इस पे समय देंगे और फटाफट आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको सिनोनिम सिलेक्ट करना है जी, ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम आपको सिलेक्ट करना है। बताइए अर्डेंट होगा, जीनियल होगा कि एक्रीमोनी होगा कि सौर होगा। एनिमोसिटी का मतलब जी आप कह लें शत्रुता होती है, शत्रुता, और क्या कहते हैं हम लोग इसको, दुश्मनी भी कहते हैं, ठीक है ना, बैर भी कह सकते हैं, ओके, हिंदी समझे रहिए जरूरी है। और कहते हैं वेंडेटा कहते हैं हम लोग, ओके, वेंडेटा को स्पेलिंग एरर के लिए भी आपको याद रखना है, ठीक है, वेंडेटा कहते हैं, इनमिटी कहते हैं, रैंकरनेस कहते हैं, रैंकरनेस, ठीक है ना, ओके, वेंडेटा, इनमिटी, रैंकरनेस, तो ये क्या होती है, दुश्मनी होती है। इन शब्दों को नोट करते चलिए जी, ठीक है, ओके। तो एक्रीमोनी भी होता है शत्रुता, ठीक है, और अर्डेंट का मतलब तो जोशीला होता है, बताते चले जा रहे हैं, ध्यान देते रहो, ओके। फर्वेंट भी होता है, जो जोशीला होगा वो फर्वेंट भी होगा, जैसे सुने होंगे फर्वेंट स्पीच, ठीक, नोट करते चलिए। सौर का मतलब खट्टा होता है, और खट्टा के अलावा भी जी होता है, इसका मतलब किसी चीज को बिगाड़ देना, खराब कर देना भी होता है सावर, ये वर्ब के रूप में भी यूज की जाती है। इन सब बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ओके, फटाफट देखे रहिए जी। और जिन विद्यार्थियों ने ना पढ़ा हो जी प्रैक्टिस 1 भी देख लें। और एक इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं और भी देना चाहता हूं, टीजीटी की तैयारी में लगे हुए, पीजीटी की तैयारी में लगे हुए विद्यार्थी, मैंने लिटरेरी टर्म्स पे 20 क्वेश्चन का 10 सीरीज मैंने पढ़ाया है जी, ठीक है ना। एक बार आप लोगों को मैं हम्बल सजेशन देता हूं, एक बार आप उसे देख के देखिए, ठीक है ना। लिटरेरी टर्म्स पे जो 2016 और 2021 में जिस तरह से पेपर बने हुए थे, सेम उन्हीं फार्मूले पे, सेम उन्हीं पैटर्न पे लिटरेरी टर्म्स आपको पढ़ाए गए हैं। एक बार आप हमारे चैनल पे जाकर के जी वहां पे सर्च करिए, लिटरेरी टर्म्स की जो वीडियो है आप उसको एक बार देख के देखिए, निश्चित ही रूप से आप लोग उसको देखेंगे और आपके लिए वो फायदेमंद होगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ऑकिज्म, ऑकिज्म क्या होता है, ऑकिज्म का मतलब होता है अति प्राचीन, जो कोई चीज बहुत प्राचीन हो, वेरी ओल्ड हो, बहुत पुराना हो, वो ऑकिज्म होता है, ऑकिज्म। तो निश्चित ही ये क्या हो गया, एंटीक्विटी, एंटीक्विटी का मतलब ही होता है बहुत पुराना, ठीक है ना, जो वेरी ओल्ड हो, बहुत पुराना हो, बहुत प्राचीन समय का हो। एंटी सोशल भी नहीं होगा,
और विट्रियोलिक का मतलब होता है घृणा से भरा हुआ। किससे भरा हुआ जी? घृणा से भरा हुआ। ठीक है ना, हिंदी बताते चलते क्योंकि हिंदी आपके दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक शायद टिक सकता है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं ना, है ना। ओके, तो ये मतलब हो गया घृणा से भरा हुआ विट्रियोलिक होता है, यानी आप कह सकते हैं इसको हेटफुल। ओके, और अर्डेंट का मतलब भी जी यही होता है जोशीला। ठीक है ना, अर्डेंट का मतलब भी वही हो गया जोशीला, ये भी है जोशीला, इसको भी हम लोग फेरवेंट कहते हैं जी, अर्डेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैलिस। अब मैलिस क्या होता है? मैलिस को जानिए। मैलिस का मतलब द्वेष होता है जी, द्वेष जानते होंगे आप, इल विल भी कह सकते हैं, अंग्रेजी को आप पकड़ते रहिए, इल विल। ओके, इल विल होता है जो द्वेष होता है, दूसरों को नुकसान पहुंचा देने की जो प्रवृत्ति हो, इच्छा हो, उसको जी हम द्वेष कहते हैं। ठीक है ना, ओके, इल विल कहते हैं। नेस्टी, नेस्टी का मतलब तो अनप्लेजेंट होता है जी, ध्यान देते रहो, शब्दों के साथ एकदम खेलिए। और एक बात मैं बता देना चाह रहा हूं आप लोगों को, आप लोग फिलहाल समझदार हैं ऐसा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग एंटोनिम, सिनोनिम, यानी कि जो ओकैब की एरिया है, वो इडियम फ्रेजल भी हो, चाहे वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, कॉम्प्रीहेंशन हो, इनको इग्नोर मत कीजिए। ठीक है ना, यही आपके सिलेक्शन में जी बाधा बनते हैं और यही आपकी नैया को पाल लगाते हैं। ठीक है ना, सिर्फ लिटरेचर पढ़ लेने से और लिटरेचर के वो राइटर को पढ़ लेने से मात्र हमारा काम बनने वाला नहीं है। फिलहाल मैं आप लोगों को लिटरेचर पे भी वीडियो लाऊंगा और पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, एक बार आप हमारी लिटरेरी टर्म्स की जो मैंने 10 क्लास पढ़ाई है देखिए, उसमें 200 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, और उसको मैं 200 मिला के एक मैराथन सीरीज भी आप लोगों के लिए ला दूंगा। ठीक है ना, एक एक टर्म्स पे मैराथन लाऊंगा, जैसे लिटरेरी टर्म्स हुआ, राइटर पे मैराथन लाऊंगा, सब कुछ आपका मैं तैयार कराऊंगा। डिसलायल, डिसलायल क्या होता है? जो लायल ना हो। ठीक है ना, जो वफादार ना हो। और कंपैशन, कंपैशन तो ये जी दया हो गया, मर्सी हो गया। क्लीमेंसी एक शब्द होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है टीजीटी पीजीटी के। क्लीमेंसी हो गया, मर्सी हो गया, पिटी हो गया, आप समझ जाओ। ओके, तो ये हो गया एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म ही यही है जी, ठीक है ना, जो दुश्मनी की चीज होती है, बैर नहीं होता, एंटागोनिज्म होता है, राइट। ओके, पग्नेसिस, पग्नेसिस को देखिए आप लोग, पग्नेसिस क्या है? आपको सिनोनिम ही सिलेक्ट करना है जी। ओके, बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको एंटोनिम का सिनोनिम क्या है, इसको हमेशा ऊपर इंफॉर्मेशन आपके लिए होना चाहिए था, कोई बात नहीं। पग्नेशियस, पग्नेशियस का मतलब होता है झगड़ालू, है ना, जो झगड़ालू हो, यानी आप जो देखे होंगे फंसी भी होते हैं, उपद्रवी होते हैं, बवाली होते हैं ना। ओके, और एक बेलिकोज भी होता है झगड़ालू। ठीक है, तो आंसर ए इज करेक्ट, इसका सिनोनिम सिलेक्ट करना है। अनरूली का मतलब क्या होता है? जो अनुशासनहीन हो, अनुशासनहीन हो, जो अनुशासन को ना मानता हो, डिसिप्लिन को ना मानता हो, जो कंट्रोल में ना हो, वो क्या होता है? अनरूली। इसके लिए एक शब्द आता है जी, एन अनरूली क्राउड, है ना, अनरूली क्राउड, जो अनियंत्रित हो, अनरूली क्राउड, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टिंगी, स्टिंगी आप जानते होंगे, ठीक है ना, स्टिंगी का आशय जी कंजूस से है, ठीक है ना। ओके, अफेनिटी, अफेनिटी का मतलब होता है समानता, सदृश्यता। ओके, है ना, सिमिलरिटी होता है इसका, ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं वीडियो आप लोगों की लंबी होगी। फिलहाल मैं आने वाले समय में जब आपके लिए कभी भी और आगे क्लास दूंगा तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, क्योंकि विद्यार्थी ज्यादातर ये भी कंप्लेन करते हैं सर वीडियो लंबी हो जाती है। फिलहाल मैं कम समय में अधिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ओके, समझना, इसी तरह से पढ़ने से जी आपको फायदा होने वाला है, ठीक है ना। बाकी मैं बता दूं ये सही है ये गलत है, दैट इज वेरी इजी टू मी। ओके, तो मेरे लिए बहुत आसान है और कम समय में अधिक। अब आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, एंटोनिम को सिलेक्ट करिए फटाफट। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट क्या होता है जी? जो चीज वैध हो, जो चीज वैध ही होगी वो क्या हो? मान्य होगी, और वो मान्य होगी वो सही होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको हिंदी क्यों बता रहा हूं? हिंदी इसलिए बता रहा हूं कि इसमें जी लेजिटिमेट को जो चीज राइट है वो भी हो जाएगा, ठीक है ना, जो सही होगा। अगर दूर के अर्थ में देखा जाए तो करेक्ट को भी इसका सिनोनिम बता दिया जाता है, ठीक है ना। अगर 4 विकल्प में कोई नहीं है तो नजदीक का यह भी हो सकता है, इसलिए आप इसको मान के चलिए, सही होता है, मैन मान होता है और वैध होता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो जो चीज होगी वो वैलिड होगी, और जो वैलिड होगी वो क्या होगी? वो लीगल भी होगी, मान्य होगी, वैलिड होगी, ठीक है ना। तो लेजिटिमेट, अब इसमें आपको देखना है जी क्या है,
ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब तो प्रमाणिक हो गई, असली हो गई, ठीक है ना, ये तो नहीं हो सकता, ये तो सिनोनिम में स्टैंड हो रहा है इसके लिए। रिफ्रेन का मतलब होता है संयम रखना, रिफ्रेन, जैसे आप किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते, क्रोध नहीं करना चाहते, आप अपने पे संयम रखे तो यू रिफ्रेन, ओके। और टर्मिनेट, किसी व्यक्ति को सेवा से निकाल देना, उसको बाहर कर देना, टर्मिनेट होता है। तो डेफिनेटली आपका क्या हुआ, फेक। फेक को और क्या कहते हैं जी, सैम कहते हैं। और इसी चीज को स्प्यूरियस कहा जाता है। ये सब एकदम आपकी जी फिंगर पे एकदम रटे रहने चाहिए, इस तरह वो कहे तभी आपको जी सफलता मिल सकती है। और फिर हम इसी को कहते हैं काउंटरफीट, ओके, नकली होता है, जाली कहते हैं हम लोग इसको, फेक ना, ओके। तो फेक ही, तो लेस्टिमेट जो वैध है अमान्य है ना, और जो वैध है मान्य है, ओके। और ये जो फेक क्या है जी, जो अमान्य है, नकली है ये, ठीक है ना। तो नो डाउट आपका आंसर बी इज करेक्ट, ओके, फेक ही इसका एंटोनिम बनेगा। आगे चलते हैं, अगला शब्द है आपके सामने जी, अगले वर्ड को हम लोग देखते हैं, वबोजटी। ये वबोज क्या है जी, इन शब्द को पहले पकड़िए आप, इसको पकड़िए आप, वबोज। वबोज का अर्थ होता है अधिक शब्दों का प्रयोग करना। किसी भी एक्सप्रेशन में जब आप लिख रहे होते हो या बोल रहे होते हो, व्हेन यू मेक द यूज, है ना, मोर वर्ड्स देन नीड, जो आवश्यकता होती है उससे ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हो, तो वो होता है वबोज राइटिंग होती है। तो वबोजिटी का मतलब हो गया शब्दाडंबर, जब आप शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इवेड, इवेड का मतलब तो बच निकलना, ये भी नहीं होगा। कॉन्फिग्रेडियंट, ये भी नहीं होगा। ऑब्लिक, ऑब्लिक भी नहीं होगा जी, ये तो अस्पष्ट होता है। और संक्शियंटनेस होगा। संक्शियंट आंसर आप जानते होंगे ना, ओके, कहते हैं संक्शियंट आंसर दो। संक्शियंट क्या होता है, ब्रीफली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जो चीज ब्रीफली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड होता है उसको संक्शियंट कहा जाता है। और उसी का जी हमने नाउन बना दिया, नेस ला दिया, तो संक्शियंट नेस हो गई, इसका मतलब हो गया संक्षिप्तता, ठीक है ना। तो नो डाउट आंसर सी इज करेक्ट, वर्बोजिटी का। ऐसे समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अभियंस, अभियंस क्या होता है, अभियंस का अर्थ होता है जी, ओके, अभियंस का मतलब होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन आप समझ रहे होंगे, जब कोई चीज अभियंस होती है मतलब उनमें खालीपन होता है। जब कोई चीज आपको डिसयूज कर दी जाए, उसको मना कर दिया जाता है, वो चीज उतना समय में वो यूज नहीं किया जाता, उसको निलंबित कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है ना जी, ओके। अब क्या होगा, रिटायर होगा, रिडेंडेंसी तो फालतू हो गया, है ना, प्रोलॉन्गनेशन होगा, ओके। जब निलंबन नहीं होगा उसकी अवधि और बढ़ा दी जाएगी, प्रोलॉन्ग कर दिया जाएगा, तो प्रोलॉन्गेशन होगा, ठीक है ना। आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा तेज चलने की कोशिश करें ताकि कम समय में अधिक प्रश्न आपके लिए जी कराए जा सके और आप लोगों को सर्क्यूटियस। सर्क्यूटियस का मतलब क्या होता है, सर्क्यूट, सर्क्यूट का मतलब ये होता है, यही होता है जी, घुमावदार, ओके, चक्करदार, ओके, चक्करदार, ओके। तो क्या कहते हैं, डॉज। डॉज का मतलब होता है जी दाएं बाएं होकर अपने आप को वार से बचा लेना। कोई जब आपके ऊपर हमला करता है आप दाएं बाएं होकर बच जाते हो, डॉज करते हो। स्लोप भी नहीं होगा, है ना, ओके। टर्सनेस, टर्सनेस का मतलब ही संक्षिप्तता होती है, ओके, ध्यान दिए रहो। अनवेवरिंग होगा, जो चीज अनवेवरिंग हो, अटल हो, ठीक है ना, अटल होगा, है ना, वो चीजें आपकी जी अनवेवरिंग होगा। आंसर सी इज करेक्ट, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप पढ़िए इंस्ट्रक्शन को और देखिए, ये आप लोगों के लिए जी क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट, ध्यान देना। अ क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, है ना, अ क्वालिटी, एक गुण, ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने का, एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल। जब आपका स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल होता है और आप बड़े ईमानदार विचार वाले होते हैं, तो आपको क्या कहा जा सकता है, स्टॉकअप, इंटेग्रिटी होता है, अपटाइट होता है, रिडिक्यूल होता है। तो नो डाउट ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंटेग्रिटी होती है। इंटेग्रिटी का मतलब ही होता है एक प्रकार से आप कह लो ऑनेस्टी, ठीक है ना, ओके। समझ गए होंगे आप लोग। फटाफट बढ़ते हैं, शब्दों को समझिए, शब्दों को सर्च करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, ओके। टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज, जब आप मुसीबत में होते हो, ओके, और उसके बाद आप किसी समस्या से निपटने में समर्थ होते हैं, तो क्या कहा जाता है, टू बिकम स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज। वो व्यक्ति
जो परेशानियों से भी निपटने में ना, ओके, इनफ स्ट्रांग टू डील विद प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना, कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए जो काफी जी जो मजबूत होता है, ठीक है ना, उसको भी हम क्या कहते हैं जी, एनेक्सिस से तो चिंतित हो गया, ट्रिगर्ड नहीं होगा, ट्रिगर माने किसी चीज को जी बढ़ा देना, ट्रिगर कर देना, उसे प्रेरित कर देना, ठीक है ना, ओके, सेफ तो सुरक्षित होता है, रिजिलियंट, रिजिलियंट होता है, इसका अर्थ जी लचीला भी होता है, ध्यान रखिएगा, लचीला भी होता है ना, ओके, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। अ ग्रुप गवर्न्ड बाय ओल्ड पीपल, गवर्न्ड बाय ओल्ड पीपल, अब आपको ये देखना है, एडोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, प्लूटो तो धनिक वर्ग का शासन होता है जी, धनिक ना, ओके, जीरोंटोक्रेसी, इसमें जीरोन शब्द आपको पकड़ के रखना है, रूट वर्ड है जी, है ना, इसी से बना है जीरोंटोलॉजी, है ना, वृद्ध रोगों के, द साइंटिफिक स्टडीज दैट डील्स विद द स्टडीज ऑफ क्लियर डिजीज ऑफ द ओल्ड पीपल, जिसमें बूढ़े लोगों के बीमारियों का अध्ययन कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जीरोंटोलॉजी, ओके। तो ये जीरोंटोक्रेसी बन गया, क्रेसी आप जान ही रहे होगे, तंत्र होता है, वृद्धों द्वारा जो शासन होता है वो, है ना। ऑटोक्रेसी ये तो डिक्टेटरशिप हो गया जी, है ना, डिक्टेटरशिप हो गया, ओके, तानाशाही हो गई, एक तंत्र, जब एक तंत्र कोई हो उसी की तानाशाही हो तो उसको कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, थोड़ा मैं भी सोच रहा हूँ कम समय में, आपका समय ज्यादा ना ले, ठीक है ना, आपको कम समय में अधिक इंफॉर्मेशन दिया जाए, देखते रहिए। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो पूरे संसार को अपने देश जैसा देखता हो, ठीक है ना, ओके, तो क्या कहते हैं, कन्वेलेसेंट, इसको स्पेलिंग एरर के लिए रखना है। कन्वेलेसेंट का मतलब होता है कि बीमारी से स्वस्थ हो रहे व्यक्ति को कहते हैं अ पर्सन हु इज गेटिंग रिकवरी फ्रॉम इलनेस, है ना, वह व्यक्ति जो बीमारी से रिकवर कर रहा है ना, जो रिक्यूपरेट कर रहा है, इस शब्द को भी याद रखिए, रिक्यूपरेट होता है, हम इसे रिकवर भी कहते हैं, शब्दों के धनी थोड़ा बनना पड़ेगा आपको जी, है ना, कोई भी इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, है ना, अगर आपकी वो कैप कमजोर पड़ जाती, फिर आपकी अंग्रेजी पे समझ कमजोर पड़ेगी, तो डेफिनेटली इसको बढ़ाइए, रिक्यूपरेट कहते हैं, रिकवर कहते हैं, और कन्वेलेस भी कहते हैं, ये रहा जी आपका शब्द, ठीक है ना, इन तीनों शब्दों को जोड़िए फटाफट, रिकवर इसी से बना है, कन्वेलेस से बना है कन्वेलेसेंट, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंट्रीमैन माने तो गांव का आदमी हो गया, मेट्रोपॉलिटियन का मतलब, है ना, मेट्रोपॉलिटियन आप जानते ही, कॉस्मोपॉलिटियन, ओ सॉरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके, ओके, ये नहीं होगा कन्वेलेसेंट, उसको तो मैं बता रहा था तो बता दिया आपको, ये है आपका ऑप्शन जी, है ना, थोड़ा सही कर लीजिएगा, कॉस्मोपॉलिटियन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ओके, अ लेटर, पोयम एटसेट्रा हुज ऑथर इज अननोन, एक पत्र हो या पोयम हो जिसके ऑथर अनजान हो ना, ओके, क्या कहते हैं, ऑटोनमस, ऑटोनमस का मतलब तो होता है जो ऑटोनमी बॉडी रखता है, ऑटोनमस होता है, स्वतंत्र होता है ना, ओके, एनोमैलस नहीं होगा, एनोनमस होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑटोक्रेट नहीं होगा, ऑटोक्रेट का मतलब तो हो गया जो ऑटोक्रेसी को कंट्रोल कर रहा हो जी, ठीक है ना, ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आपका। आगे ध्यान देते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, इडियम्स को आपको पकड़ना है जी, फेस द म्यूजिक, ओके, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का अर्थ क्या होता है, एक्सेप्ट इग्नोरेंस, टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, ओके, कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा जी, है ना, यानी कि इसमें CES है, यस ES से गलत होता है, CES होता है, सब ध्यान देने की जरूरत होती है, तो नो डाउट ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके, टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, फेस द म्यूजिक, ओके, मतलब होता है किसी समस्या का सामना करना, है ना, जो अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम है, उनका सामना करना, ओके, फेस द म्यूजिक। आप हमें बताइएगा म्यूजिक ऑफ लाइफ क्या होता है, म्यूजिक से जुड़े सारे इडियम्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं जी, जिन विद्यार्थियों ने ना पढ़ा हो थोड़ा सर्च करें, जाने, म्यूजिक ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का मजा, ठीक है ना, ओके, जीवन का मजा, जीवन का आनंद, ओके, इडियम्स पे आपको ध्यान रखना है, आगे ध्यान देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ओके, जल्दी बताइए आप लोग फटाफट, चलिए, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ग्रेट एडमायरेशन, ग्रेट पैट्रियोटिज्म, नॉट टू टेक टू सीरियसली, बी अफ्रेड टू रिफ्रेन फ्रॉम, टेक विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ओके, तो नो डाउट ऑप्शन
सी इज करेक्ट। ओके, ध्यान देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई क्या होता है जी? ओके, ईट हम्बल पाई, टू अपोलोजाइज हम्बली, टू गिव इन पेन्योरी, ये होता है दरिद्रता, गरीबी। ये शब्द को ध्यान में रखिए जी, पॉवर्टी। चलिए, किसी को पेनी लेसनेस कहते हैं। ओके, इसी चीज को जी हम लोग बैड ऑफ भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, वेल ऑफ का होता है, समझे रहो शब्दों को। तो नो डाउट आपका टू अपोलोजाइज हम्बली यही सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू लिव अ लाइफ ऑफ ह्यूमिलिटी ये नहीं होगा, टू एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ईट हम्बल पाई क्या मतलब होता है? टू अपोलोजाइज हम्बली, बहुत विनम्र होके क्षमा याचना करना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट करते रहिए, थोड़ा स्पीड भी हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, बताइए, बी ऑन द ब्रेड लाइन। ब्रेड लाइन, बी ऑन द ब्रेड लाइन, एकदम ब्रेड लाइन पे होना, ठीक है ना। तो ब्रेड लाइन पे होने का क्या मतलब होता है जी? ओके, डेडलाइन आप समझते होंगे, डेडलाइन तो होता है ना जी, डेडलाइन होता है लास्ट डेट होता है, ठीक है ना, लास्ट डेट होता है, ठीक। उसी तरह से ब्रेड लाइन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम, फाइंड ए सक्सेसफुल वे ऑफ मेकिंग मनी, अर्न अ लॉट ऑफ मनी वेरी इजीली, बी वेरी पुअर, बी वेरी पुअर, है ना। जब आप एकदम ब्रेड लाइन पे होते हैं तो आप एक्सट्रीमली पॉवर्टी फेस कर रहे होते हैं, यू आर वेरी पुअर, आप बहुत गरीब होते हैं ना, गरीब होते हैं, पेनीलेस होते हैं आप, है ना, बहुत बैड ऑफ सिचुएशन में होते हैं आप। ओके, ठीक है ना। ओके, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है जी। ओके, चलिए, ये स्लाटर होता है आपका, ये क्रॉपिंग होती है, टेक्निकल होता है। अब आप इसको बताइए ट्रैफिकिंग। अब इसमें आपको क्या करना है जी, ये आपका एफ जी डबल होगा, बस इसमें केवल एक सिंगल है ना, इसमें डबल करिए आप ये, ठीक है ना, बाकी सही हो जाएगा। क्या होता है इसका अर्थ? अवैध व्यापार चलाना, अवैध व्यापार चलाना होता है, कोई चीज जो इलीगल वर्क करना होता है, काम करना, अवैध व्यापार चलाना, गलत तरीके से कोई कारोबार धंधा करना, ठीक है ना। ओके, ट्रैफिक टेक्निकल वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, बहुत स्पेलिंग एरर में कई बार प्रश्न बन चुके हैं ये सब, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे नहीं लेके आए गए हैं जी, ठीक है ना। उस लेवल के प्रश्नों को शामिल करने की मैंने कोशिश किया है जो अब तक टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान, है ना, उत्तराखंड, डीएसएसबी यहाँ सब बन चुके हैं, उनको मैंने सिलेक्ट किया, आपके यूपी टीजीटी वाले को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और आगे भी इसी तरह का प्रैक्टिस जी बैच आपको मिलता रहेगा, प्रैक्टिस सेशन हम आपको देते रहेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं इसमें स्पेलिंग एरर देखना है, प्रोफेशनल, ड्यूबियस, निफेरियस, कंज्यूमेट, है ना। प्रोफेशनल ये भी स्पेलिंग सही है, ठीक है। ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब शंकालु होता है, प्रोफेशनल पेशेवर होता है। अब जरा फटाफट बताइए प्रोफेशनल का एंटोनिम क्या होगा? प्रोफेशनल का एंटोनिम जो होता है एमेच्योर होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, निफेरियस बदनाम होता है, कंज्यूमेट होता है, ये देखिए कंज्यूम, ये एम आपको जी डबल करने हैं, ठीक है ना, कंज्यूमेट। ओके, कंज्यूमेट फिर से लिख देते हैं थोड़ा अस्पष्ट। देखिए, मैं अपनी ऑफलाइन क्लास की व्यस्तता के कारण आप लोगों को अभी मैं एप्लीकेशन पे बैच नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। ओके, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, इस पे मेरी व्यस्तता है, और अगर समय इन फ्यूचर मिलता है तो मैं आपके लिए जरूर ही बैच लाऊंगा, और नहीं तो आप लोग जुड़िए मुझसे, है ना। मैं आप लोगों को यूट्यूब पे जो भी मेरे से संभव हो सकेगा मैं आपको प्रैक्टिस लगातार कराता रहूंगा। ये प्रैक्टिस 2 है, आगे प्रैक्टिस 3, ये चलती रहेगी, है ना, एग्जाम तक, सोच तो यही रखा गया है, ठीक है ना। कंज्यूमेट, ओके, तो इसकी स्पेलिंग ये है, कंज्यूमेट को ध्यान दीजिएगा। कंज्यूमेट का मतलब ही होता है दक्ष भी होता है, इसको समझिए आप, बड़ा टेक्निकल वर्ड है जी, ये बहुत पूछा गया। दक्ष होता है, दक्ष का मतलब जो कुशल हो, एफिशिएंट हो, प्रोफिशिएंट हो, एक्सपर्ट हो, पास्ट मास्टर हो, है ना, डेक्स्ट्रस हो, वो होता है कंज्यूमेट। और एक कंज्यूमेट का अर्थ होता है मेक मैरिज कंप्लीट बाय हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट, यौन क्रिया करके शादी को पूर्ण बनाना, ये भी होता है जी कंज्यूमेट, याद रखना है आपको। 23 पे आते हैं, बताइए ये क्या है? फ्लॉलेस होता है, रेडिमेंट्री होता है, प्रिमिटिव होता है, इम्प्रैक्टिकल,
है ना, इम्प्रैक्टिकल होगा। तो ये देखिए यहीं पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो क्या होगा, ये होगा इम्प्रैक्टिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट बताइए इसमें कौन सा स्पेलिंग, अभी ये तो मैं आपको बता चुका हूं जी 24 वाला। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस में यस ई यस नहीं होगा, इसको आपको सी ई यस करना है, ये ध्यान दो। कॉन्सिक्वेंस परिणाम होते हैं, ठीक ठीक है जी। ओके, रिग्रेटेबल, रिग्रेट रिग्रेट पश्चाताप करना होता है, रिमोर्स होता है ना, रिपेंट होता है, सब्सटैनियल प्रो डिफोरेस्टेशन, ये तो आपको पता है, इसकी स्पेलिंग जी सही है, कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग में इसी में एरर है। ओके, कॉन्सिक्वेंस 25 पे आते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, करते रहिए। अब इसमें देखिए गारंटी, ये वाला स्पेलिंग पे बहुत ध्यान दीजिए, फिलहाल ये सही है आपका यहाँ, इसको आपको ये बात ध्यान में रखना है कि स्पेलिंग तोड़ के रखना है, गुआ एंड टी डबल ई। ओके, ये सही होता है, ये भी सही है, ये भी डाउन ट्रॉडन, डाउन ट्रॉडन का मतलब होता है दबे कुचले, ठीक है ना। अंडरडॉग, क्या कहते हैं इसको, अंडरडॉग, ठीक है ना, अंडरडॉग कहते हैं डाउन ट्रॉडन। ओके, अब इसको आपको देखना है, ये होगा, ये है आपकी सही स्पेलिंग जी, स्पेलिंग एरर ये गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए जी बताइए, ये कॉमन एरर के क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ओके, ध्यान देना, इसमें आपको कॉमन एरर देखना है जी, बताना है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़ लीजिए इंस्ट्रक्शन आप। ओके, कहते हैं कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, देयर वाज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट किंग लियर confided to his daughter Cordelia more than anybody else। ओके, तो फटाफट आप लोग देखते हैं, देखिए जी ये है, यहां पे एरर है ऑप्शन बी में। ओके, ये गलत है, क्यों, क्योंकि कन्फाइडेड टू नहीं होगा, कन्फाइडेड इन होगा। कन्फाइड इन, जब आप किसी व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं कोई बात, है ना, तो वहां पे हम लोग कन्फाइड इन करते हैं, पढ़ाया गया है कन्फाइड इन कहाँ होगा, कन्फाइड टू कहाँ होगा, ये बताया गया है, कन्फाइड इन होगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, आगे बढ़ेंगे। 27 पे आइए, क्योंकि जी यहाँ पढ़ाया नहीं जा सकता, ये प्रैक्टिस बैच है, फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिर ये सेशन थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। देयर इज होल वर्ड आउट, आप खुद सर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आउट देयर दैट इज इनविंसिबल और फ्रॉम द नेकेड आइज। इनविंसिबल, इनविंसिबल होता है अजय, है ना, तो यहाँ पे आपको जी टू लगेगा, जो चीज जरूरी हो, इनफिबर टू, यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ टू होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। द मैनेजर टोल्ड हर दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल while executed the orders of the company। the manager told her, मैनेजर ने उसे बताया, she should be a bit more careful, उसे थोड़ा ज्यादा सतर्क ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। while executing, यहां executed नहीं होना चाहिए, executing होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग का मतलब, एग्जीक्यूट का मतलब होता है क्रियान्वित करना, किसी चीज को जी व्यवहार में लाना, एग्जीक्यूट करना कहते हैं, और इसी एग्जीक्यूट का मतलब फांसी भी दे देना होता है, ठीक है, याद रखना है, एग्जीक्यूटिंग होगा। तो ऑप्शन सी में ही फॉल्ट है आपका जी, ठीक है ना, इसी में है एरर, ठीक है ना, जान गए आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, देखिए इसमें एरर कहां है जी। द जूरी वाज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड वाज क्वाइट हर्स, द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म इन हार्ट। ओके, द सिंगर टुक यानी गायक ने ले लिया, देयर क्रिटिसिज्म उन लोगों की आलोचना, ठीक है ना, उन लोगों की आलोचना को ले लिया, इन हार्ट, इन हार्ट नहीं होगा, जब आप किसी चीज को करते हो तो टेक इन हार्ट नहीं होगा जी, ये क्या होगा, टेक इन हार्ट नहीं होगा, टेक टू हार्ट होगा, टेक टू हार्ट होगा, ठीक है ना। ओके, टेक टू हार्ट का मतलब होता है कि बुरा लग जाना, कोई चीज अपने दिल पे ले लेना, तो टेक टू हार्ट होगा। तो कहाँ होगा, ये भी ऑप्शन डी में आपकी प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऑप्शन डी में, ठीक है ना। आई हैड वॉक, मैं चला था, फॉर मोस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन, थ्रू कानपुर एंड देन और गेट ऑन द ट्रेन बाई मुंबई। अब देखिए गेट नहीं होगा, यहाँ पे गॉट होगा, गॉट ऑन द ट्रेन, तब मैंने ट्रेन पकड़ी, और बाई मुंबई का यहाँ कोई मतलब नहीं होगा, ये होगा आपका टू मुंबई, ठीक है ना। ऐसे फटाफट करते रहिए, तो ऑप्शन कहाँ है जी, डी, डी वाले में फॉल्ट है ये आपका, ठीक है ना।
आज का सेशन भी आप लोगों का यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए लाऊंगा। इस समय मैं एक दो और सेशन ऐसे में आपके लिए थोड़ा ग्रामर पे लाऊंगा, उसके बाद लैंग्वेज और लिटरेचर के मिक्सर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए जाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, अपने मित्रों के साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं, और ना करें तो आप खुद भी देखते रहिए जी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए सभी प्रतियोगी छात्रों को नमस्कार।